श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 18। भक्तों, पिछले भाग में हमने श्री हैग्रीव अवतार जी की कथा कही। अब हम ध्रुव वरदेर श्री हरि जी के अवतार की कथा कहेंगे। स्वयंभु मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। पहली थी सुनीति और जो छोटी रानी थी उसका नाम था सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का अधिक स्नेह था और उस सुरुचि से उसको एक उत्तम नाम का पुत्र हुआ। और सुनीति जो कि उनकी बड़ी रानी थी, उनसे ध्रुव जी हुए। राजा प्रायः ही अपनी छोटी रानी सुरुचि के महल में रहा करते थे और एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र यानी अपनी छोटी रानी के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। तो उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए और पिताजी की गोद में उन्होंने बैठना चाहा, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं तो नहीं चढ़ सकते थे। अतः इन्होंने कई बार अपने पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, किंतु तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा ना कर, क्योंकि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न ही नहीं हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी हो सकता है जब तू मेरे उदर से जन्म ले। तू बालक है, तू ये नहीं जानता कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा, पहले तप कर, भगवान को संतुष्ट कर, उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बिंधने वाले विषैले वचन सुनकर ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ नहीं बोले। बालक ध्रुव चीख मार कर रोते थे, ऊर्ध्व श्वास लेते थे और होंठ फड़फड़ाते थे। और इस अवस्था में वे अपनी माँ के पास आए और माँ ने जब यह दशा देखी तो माँ ने ध्रुव को तुरंत ही गोद में उठा लिया। संघ के बालकों ने समस्त वृत्तांत माँ को सुना दिया। तब सुनीति यानी माता बोली कि वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा ना कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत ही उत्तम हैं और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भगा हत भाग्या ही तो हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों ही समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और मैं क्यों अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं है? सुनीति ने उत्तर दिया कि बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने
पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है। इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन के अधिकारी हैं, राज सिंहासन आसीन होने के भी अधिकारी हैं। पुण्य पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। जब उन्होंने कहा कि पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है, यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोहतम नाशक वचन सुनकर बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद देकर चल दिए। श्री नारद जी के साथ उनकी भेंट हुई। जब उन्होंने यह सुना कि ये क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है कि वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सहन कर सकते, तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष का बालक, इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन भूलता नहीं है। प्रथम तो ये श्री नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना क्या कोई खेल है? योगी मुनि से भी पार नहीं लगता इत्यादि ये वचन उन्होंने परीक्षार्थी कहे थे। तो ध्रुव जी ने उत्तर दिया कि मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया, तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर सकूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे आदि दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। देवर्षि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और उन्होंने मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर आराधना प्रारंभ की। भक्तों, यहाँ मधुवन, मथुरा में एक वन है मधुवन, और मधुवन आप यदि मथुरा गए हैं वहाँ पर ध्रुव घाट है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, यमुना जी के पास में। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर आराधना प्रारंभ कर दी और आराधना काल में ध्रुव ने शरीर के निर्वाहार्थ 3-3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9-9 दिन के अंतराल पर केवल जल पीकर ही आराधना करते थे। चौथे माह में 12-12 दिन के अंतर पर केवल वायु पी करके ही भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया और 6ठे महीने में उनको भगवत दर्शन हुआ। यद्यपि इस बीच भगवान की अतिशय प्रबल माया ने विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवी देवताओं ने भगवान श्री हरि की पुकार की। भगवान तो ऐसे ही महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालायित ही रहते हैं और वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठे और उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान
पढ़कर भगवान को प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए हुए विनयावनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्वांतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोल से छुआ दिया और ध्रुव को तत्काल ही दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। और इस कथा से जो मेरी समझ में ये आया है कि यदि सुरुचि ने ध्रुव को सिंहासन दे भी दिया होता या राजा की गोद में बैठने के लिए अनुमति दे भी दी होती, तो भी ध्रुव जी को केवल एक सिंहासन मिलता, पूरा या आधा मिलता। किंतु जो पद ध्रुव जी को भगवत आराधना से मिला, वो पद आज भी हम ध्रुव जी को ध्रुव तारा के रूप में देखते हैं। भगवान श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजते हैं। वहाँ पर एक खिड़की है जिसे हम ध्रुव खिड़की कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ध्रुव जी नित्य वहाँ आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं उस खिड़की के द्वारा। और हम यही समझते हैं कि भगवत आराधन से ही जीव की वास्तविक उन्नति हो सकती है। और यदि हमें लगे कि हमारे ऊपर किसी विपदा पूर्वक भी या किसी अनुशासन पूर्वक भी और लोभवश भी, मोहवश भी, यहाँ तक कि क्रोधवश या आलस्यवश भी भगवान का नाम निकल जाए, भगवान की भक्ति ही उसे माना जाता है और इससे हमारी परम उन्नति, परम उद्धार होता है। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इसी भगवत गीता के श्लोक से मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले अवतार में अगली जो कथा होगी वो श्री धन्वंतरी अवतार जी की कथा होगी। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।